क्या आपको बुखार है? क्या आपके गले में खराश है? क्या आपको खांसी की शिकायत है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है? अगर ऐसा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि भारत में इन दिनों फ्लू यानी कि बुखार का ट्रिपल अटैक चल रहा है, जिससे हर दूसरा शख्स परेशान है। लेकिन डॉक्टर कंफ्यूज है कि आखिर वायरल बुखार की वजह क्या है, क्योंकि इन दिनों भारत में 3 तरह के वायरल बुखार चल रहे हैं। बुखार का पहला प्रकार है H3N2 वायरल बुखार। 15 दिनों के बाद से अब तक 15 दिसंबर के बाद से माफ कीजिए, क्योंकि ये अब तक बुखार के आधे केस इसी वायरल बुखार के ही दर्ज हो रहे हैं। आपने भी इस बात को जरूर नोटिस किया होगा। बच्चे और बुजुर्ग तेजी से इस वायरल की चपेट में आ रहे हैं और H3N2 वायरस से देश में अब तक 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बुखार का दूसरा प्रकार है एडिनो वायरस बुखार, और यह दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में फैल चुका है। खासकर पश्चिम बंगाल में अभी तक इस वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस बुखार के सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं। और बुखार का तीसरा प्रकार है कोरोना वायरस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 मार्च को देश में कोरोना के 326 नए मामले सामने आए और देश में 67 दिन बाद कोरोना के एक्टिव केस 3000 से ज्यादा हो गए। केरल में सबसे ज्यादा 1474, कर्नाटक में 445 और महाराष्ट्र में 379 एक्टिव केस हैं। ये तीनों ही वायरल बुखार हैं, इसलिए इनके लक्षण भी लगभग एक जैसे ही हैं। इसलिए लोगों के साथ साथ डॉक्टर भी अब कंफ्यूज हैं कि आखिर ये बुखार कौन से वायरल की वजह से है। लेकिन टेस्ट करवाने वाले हर 10 में से 6 मरीजों के सैंपल H3N2 पॉजिटिव मिल रहे हैं। है तो ये कोविड-19 टेस्टिंग बूथ, लेकिन आजकल एक काम आ रहा है एक खास तरह के वायरल फ्लू को पकड़ने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी बूथ पर फ्लू की टेस्टिंग हो रही है और H3N2 और H1N1, जिसे आप स्वाइन फ्लू के नाम से पहले भी जान चुके हैं, इन दोनों की टेस्टिंग हो रही है। लेकिन जो नई बात है वो ये है कि H3N2 के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। इसका टेस्ट कैसे होता है, सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं, क्योंकि दिल्ली में अब इस तरह की तस्वीरों को देखकर आपको ये लग सकता है कि कोरोना वायरस का टेस्ट हो रहा है, जबकि असल में ये वायरल फ्लू के ही एक प्रकार H3N2 का टेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। कैसे ये टेस्ट होता है यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ एक कन्या है जो टेस्ट देने के लिए, सैंपल देने के लिए आई हैं, और कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपने कोरोना वायरस के दौरान भी देखी, जब गले से और नाक से स्वैब लिया जाता था और उसकी टेस्टिंग की जाती थी। ठीक उसी तरीके से एक सैंपल गले से और एक सैंपल आप देख रहे हैं नॉस्ट्रिल से, यानी नाक के जरिए लिया जा रहा है। ये तस्वीरें क्यों बढ़ गई हैं दिल्ली में और आसपास के शहरों में, उसकी वजह यह है कि अगर आपका बुखार लंबे समय से नहीं उतर रहा है और उसकी कोई वजह आपको समझ में नहीं आ रही है, तो अब इस टेस्ट के जरिए ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग H3N2, ये भी एक प्रकार का फ्लू है, उसकी चपेट में है। कैसे इसकी टेस्टिंग होती है, कितने मामले आ रहे हैं, इस पर और ज़्यादा जानकारी आपको दें। जिस तरह से कोविड का सैंपल रिसीव होता है, उसी तरह से वायरल फ्लू को चेक करने के लिए सैंपल रिसीव हुआ और अब यहाँ बायोसेफ्टी लैब में ये पहुँचा है। इस तरह से एक पैकिंग में आता है और इस तरह से उसको सेफ एरिया से रिसीव करा दिया जाता है। रिसीव कराने के बाद ये हिस्सा है जहाँ पर इस फ्लू की जांच होती है। इस फ्लू की जांच के लिए टेस्ट बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है जैसे कोरोना वायरस का सैंपल लिया जाता है, लेकिन ये चेक करना ज़रूरी है कि असल में कोविड है या फिर वायरल फ्लू का ही कोई सब टाइप है। उसके लिए ये जांच की जा रही है, किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और किस तरह से धीरे धीरे इस सैंपल्स की तादाद भी बढ़ रही है। ये समझने के लिए अब आपको वहाँ लिए चलते हैं जहाँ इसका एनालिसिस हो रहा है। इस लैब में माइक्रोबायोलॉजिस्ट मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं ये जानने के लिए कि असल में दिल्ली को इस वक्त कौन सा बुखार है। हमारे साथ समीर भाटी हैं। समीर जी, जो अभी सैंपल्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों को लंबे वक्त तक बुखार भी चल रहा है, तो क्या कन्फ्यूजन है और कैसे H3N2 पकड़ में आया है? बिल्कुल हम सर्दियों में देखते हैं, वैसे भी हमारी रेस्पिरेटरी इलनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल अभी जैसा हमने देखा कि ज़्यादातर इस मौसम के अंदर स्वाइन फ्लू के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोविड पेशेंट का पॉजिटिव आता है, उसके बाद क्लिनिशियन को फिर सस्पेक्ट होता है कि अब और दूसरा उनको रूल आउट करना होता है कि स्वाइन फ्लू तो नहीं है। तो फिलहाल हम देख रहे थे कि स्वाइन फ्लू भी नेगेटिव आ रहा था। उसके बाद फिर इस पे और थोड़ा सा हमने जब R&D की, तब समझ आया कि ये इन्फ्लुएंजा का एक का ही H3N2 सब टाइप जो है वो काफ़ी डिटेक्ट हो रहा था। तो फिलहाल अभी हमने इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए अब जो भी सैंपल लिया जाता है उसका हम H1N1 भी टेस्ट करते हैं स्वाइन फ्लू,
और इसके अलावा H3N2 और कोविड टेस्ट भी करते हैं, ताकि क्योंकि तीनों के जो सिम्टम्स हैं फ्लू के सिम्टम्स वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर ज़्यादातर अभी जो भी सैंपल्स आ रहे हैं उसमें H3N2 जो इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है वो अधिक पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके पैटर्न को समझने के लिए अब इसकी रिपोर्टिंग भी शुरू हो गई है। लंबा खांसी, जुकाम, बुखार अगर समझ से परे हो तो टेस्ट करा सकते हैं। हो सकता है आप H3N2 की गिरफ्त में हो, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की और बीमारी को पहचानने की ज़रूरत है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। जितनी जानकारी अब तक हम तक पहुंची है उसके मुताबिक यही पता चल रहा है कि ये कहानी अभी घर घर की है, यानी हर घर में ऐसे बीमार शख्स की वहां पर मौजूदगी है और ऐसे में डॉक्टर भी कंफ्यूज है। लेकिन ये जानकारी आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आप अपने और अपने परिवार को भी महफूज रख सकते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं। अभी तक जो आपने देखा उसके मुताबिक फ्लू के इस ट्रिपल अटैक में सबसे खतरनाक है H3N2 वायरस, जिससे अब तक देश में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में H3N2 वायरस से मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है। H3N2 से मौत की वजह का पता लगाने के लिए और जांच की जरूरत है। लेकिन कर्नाटक के हासन में एक व्यक्ति की H3N2 वायरस से मौत की पुष्टि हुई है। मृतक मरीज की पहचान एक H गौड़ा नाम के शख्स के तौर पर हुई और वो 82 वर्ष के थे। उन्हें 24 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 1 मार्च को उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए और 6 मार्च को आई रिपोर्ट में H3N2 की पुष्टि हुई है। अब हरियाणा सरकार ने भी H3N2 वायरस से पहले ही मौत की पुष्टि कर दी है। ये जानकारी भी मिल रही है, हम आपको सुनवाते हैं। H3N2 जो वायरस है एक तरह का इन्फ्लुएंजा ही है ये। इसके अभी तक हरियाणा में 10 केस आ चुके हैं और जिसमें एक जो जींद का केस था, 56 साल का व्यक्ति था, उसको लंग्स कैंसर था। अब हम एग्जामिन करवा रहे हैं कि उसका काज ऑफ डेथ H3N2 था या कैंसर था। किसी प्रकार से पैनिक करने की जरूरत नहीं है और सरकार के स्तर पर जो हमें तैयारियां समझ होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। यानी H3N2 वायरस ना सिर्फ आपको बहुत बीमार बना सकता है बल्कि आपकी जान भी ले सकता है। ये हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको सावधान रहने के लिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस ने अपना किलर इफेक्ट दिखाना भी शुरू कर दिया है। ICMR के मुताबिक 15 दिसंबर से बुखार के सभी मामलों में से आधे में H3N2 वायरस पाया गया है और अस्पताल में भर्ती मरीजों में से आधे H3N2 के शिकार हैं। कुल भर्ती मरीजों में से 92% को बुखार, 86% को खांसी और 27% को सांस लेने में दिक्कत हुई है। H3N2 के शिकार 10% मरीजों को ऑक्सीजन और 7% को ICU में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं कि ये वायरस है और कोरोना वायरस से भी तेजी से फैल रहा है। यानी ये वायरस जिस रफ्तार से अपने आप को फैला रहा है वो कोरोना की रफ्तार से भी तेज है और स्वास्थ्य मंत्रालय जो डेटा दे रहा है उसके मुताबिक अगर सभी तरह के वायरल बुखार को जोड़कर देखें तो जनवरी के महीने में 3,97,814 केस दर्ज हुए हैं, फरवरी में 4,36,523 और मार्च में केवल 9 दिनों में ही 1,33,412 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सोचिए इनकी रफ्तार कितनी तेज है। अगर सिर्फ H3N2 इन्फ्लुएंजा की ही बात करें तो 9 मार्च तक देश में H3N2 वायरस के 3,038 केस कंफर्म हुए हैं। इनमें से 1,245 केस जनवरी में, 1,307 केस फरवरी में और 486 केस 9 मार्च तक दर्ज हुए। तो अगर आपको या आपके किसी जानकार को बुखार है और उतर नहीं रहा है तो आपको यह हमारी मेडिकल रिपोर्ट आज जरूर देखनी चाहिए।
एक हफ्ते से ज्यादा बुखार, खांसी, जुकाम, ना साधारण वायरल और ना कोरोना वायरस पॉजिटिव। दिल्ली एनसीआर समेत भारत के कई हिस्सों में वायरल बुखार फैला हुआ है। बुखार, खांसी, जुकाम के मरीजों से अस्पतालों के ओपीडी भरे पड़े हैं। साधारण फ्लू जैसे लक्षणों के साथ लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन हफ्ते भर तक लोगों का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर खुद कंफ्यूज हैं कि कौन से मरीज को कौन सा वायरल फ्लू है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको डिफरेंशिएट करना होता है कि ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है या ये एडिनोवायरस है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एडिनोवायरस की जो इलनेस होती है वो ज़्यादा सीवियर नहीं होती है। लक्षण करीब करीब सेम होते हैं। गला पहले पकड़ता है, फिर बुखार आता है, खांसी आती है, और ये प्रोलॉन्ग अगर हो जाए तो ये चिंता का कारण बन सकता है। जबकि फ्लू लाइक जो इलनेस है उसका हमारे पास एक तो बड़ा फ़र्क ये है कि माइल्ड होती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, बच्चों को कम, बड़ों को ज़्यादा होती है। और इसमें जो चौथा बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इसका वैक्सीन हमारे पास है, जबकि एडिनोवायरस का कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है, और ये ज़्यादा इस समय परेशान कर रहा है। और ये भी आपने ठीक कहा, कुछ केसेस में कोविड और एडिनोवायरस दोनों देखा गया है। बिना लैब टेस्ट के डॉक्टरों के लिए भी ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि मरीज के फ्लू की वजह क्या है, कोरोना वायरस, H3N2 वायरस या एडिनो वायरस। ये तीनों ही वायरस सांस की नली को प्रभावित करते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तीनों ही वायरल फ्लू में मरीज खांसी से परेशान रहते हैं। तीनों ही वायरल फ्लू में बदन दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है। देश में इस वक्त ये तीनों वायरल बुखार फैले हैं। उनमें टेस्ट करवाने पर कोरोना वायरस, एडिनो वायरस और H3N2 तीनों ही पाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की तरह ही एडिनो वायरस और H3N2 खांसने, छींकने या बीमार व्यक्ति के सलाइवा के संपर्क में आने से फैल सकते हैं। वायरस की पहचान करना चाहते हो तो कोविड की तरह ही सैंपल देकर टेस्ट करवाया जा सकता है। इसके लिए सैंपल गले और नाक से लिए जाते हैं। डॉक्टर सोनिका, इसके भी टेस्ट की रिपोर्ट आने में उतना ही वक्त लगता है जितना जिस तरह से कोविड का टेस्ट होता था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक जरूरी टेस्ट है। इसका रिपोर्ट देना भी उतना ही, मतलब कि जैसे कोविड का रिपोर्ट हम जल्दी देते थे, तो क्लिनिशियन को इसके रिपोर्ट की भी उतनी ही वेट होती है। तो विद इन 24 आवर वी हैव टू रिपोर्ट इट। अभी जितने सैंपल्स आ रहे हैं उसमें अगर मैं पूछूं ऑन एन एवरेज कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें H3N2 पकड़ में? अधिकतर केसेस में कि H3N2 की पॉजिटिविटी देखी जा रही है। देखी जा रही है? हाँ, अधिकतर केसेस में। वैसे तो हर साल इस मौसम में फ्लू फैलता है और एक हफ्ते के अंदर सही हो जाता है, लेकिन अगर शरीर में इम्यूनिटी लेवल कमजोर हो और बीपी, शुगर जैसी बीमारियां पहले से हो तो फ्लू भी जानलेवा साबित हो सकता है। कर्नाटक में 82 वर्ष के बुजुर्ग की H3N2 वायरस ने जान ले ली है। इसलिए जरूरी है कि जितना हो सके फ्लू से बचें, और अगर फ्लू हो जाए तो घबराना नहीं है, बस डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लें। दिल्ली समेत देश भर के अस्पतालों की इमरजेंसी में अभी मारामारी नहीं है। हॉस्पिटल के बेड्स लगभग खाली हैं, लेकिन ये खाली ही रहें उसके लिए जरूरी है कि वो भारत जो इस वक्त अलग अलग प्रकार के वायरल बुखार की चपेट में आ चुका है, वहां रहने वाले लोग फिर से सैनिटाइजर और खास तौर पर भीड़ वाली जगहों पर मास्क की आदत को दोबारा अपना लें। ये आपको कोरोना वायरस, H3N2, H1N1 समेत हर तरह के वायरल बुखार से बचाने के लिए एक अहम शील्ड का काम करेगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो अब अगर आप भी कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर कौन सा बुखार कौन से वायरल की वजह से है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि तीनों बुखारों के लक्षण एक जैसे ही हैं, जैसे कि ठंड लगना, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, गले में खराश, मांसपेशियों और शरीर में दर्द, पेट खराब होना। ये ऐसे लक्षण हैं जो तीनों में लगभग एक जैसे ही है। तो फिर H3N2 वायरल फीवर की पहचान कैसे करें? इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपको हम बताते हैं, क्योंकि कोरोना जैसे लक्षण, लेकिन कोरोना नहीं तो समझिए कि ये H3N2 वायरल है। इसके अलावा साधारण फ्लू जहां 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, वहीं H3N2 लंबा समय ले रहा है।
कभी कभी हफ्ता तो कभी कभी महीने भर का भी वक्त लग जाता है। तो आखिर H3N2 वायरस से बचना कैसे है, तो इसके उपाय भी ICMR ने बताए हैं। इनमें ज्यादातर वही उपाय हैं जिन्हें कोरोना महामारी के दौरान अपनाने की सलाह दी गई थी, यानी आपने उसे अपनाया भी होगा। H3N2 वायरस से बचाव के लिए किन चीजों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे लेकर भी ICMR ने सलाह दी है, वो हम आपको बता रहे हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। फेस मास्क लगाएं, साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और छींकते वक्त मुंह नाक ढक लें। बुखार हो तो सिर्फ पैरासीटामोल लें। यानी ये सब कुछ आपने कोरोना के दौरान किया था और इस वक्त भी इस वायरस से बचने के लिए आपको यही एहतियात बरतने होंगे। हैंडशेक या गले मिलने से भी आपको बचना चाहिए और सार्वजनिक जगहों पर ना थूकें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, एंटीबायोटिक दवाएं ना लें, क्योंकि वायरल बुखार में एंटीबायोटिक दवा का कोई रोल नहीं होता है। और अगर टेस्ट में वायरस के अलावा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया जाता है, तभी डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक दवाएं आपको लेनी चाहिए और इन दवाओं का कोर्स भी पूरा जरूर करना चाहिए। आप डॉक्टर को सुन लीजिए। क्या ये वायरल फीवर जिन्हें हम अभी तक ये सोच रहे थे कि हल्के में निकल जाएंगे, ये जान भी ले सकते हैं? देखिए, इस वायरल जो H3N2 स्ट्रेन है, इसमें दो बातें बहुत स्पेसिफिक है। पहला है जो पेशेंट एट रिस्क हैं, जैसे जो पेशेंट कार्डिक पेशेंट है या जो डायलिसिस पे पेशेंट है या जो कीमोथेरेपी पे पेशेंट है, उन पे ये जानलेवा हो सकता है। हमने जो पूरा 1 महीने का डाटा भी देखा है, ICU में बहुत से एडमिशन जो कि इस वायरस के कारण बढ़ गए, जो दिक्कतें हुई उसके कारण हो रहे हैं। यानी हाँ, ये जानलेवा हो सकता है, बट अडल्ट में जो लोग एट रिस्क नहीं ना, उसमें इतनी दिक्कत नहीं ना। मगर हम एक नया देख रहे हैं कि जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसमें वायरस एक अलग तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है। लोगों को महीने महीने तक आ रही है, अननेसेसरी के एक्सरेस करने पड़ रहे हैं। तो ये जो अडल्ट्स में जो ये प्रॉब्लम कर रहा है, लोगों को पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है, लोगों का साइनस का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो कफ है लोगों का नहीं जा पा रहा है। यानी ये वायरस दोनों ही तरीकों से हम लोगों को हिट कर रहा है अभी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ केसेस H1N1 के भी रिपोर्ट हो रहे हैं और कोविड का भी डेटा बढ़ रहा है। तो अचानक से सब तरफ से वायरस का जो चौतरफा हमला है, उसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, आपने को समझना पड़ेगा, जब H1N1 आया था 15-20 साल के बाद, उसमें कितना डिवास्टेशन, कितनी डेथ्स की थी, हम लोग ने देखा है 7-8 साल पहले। सिमिलरली ये H3N2 वायरस बहुत लंबे समय से हमारे बीच में था, पर कभी इसका नंबर नहीं बढ़ा था, इसलिए हमारे अंडर इसकी जो इम्यूनिटी है लोगों में वो बहुत कम है और यही कारण है कि इतने लोगों को ये डैमेज कर रहा है। जहाँ तक बात है H1N1 की है, उसके भी केसेस आ रहे हैं, कोविड के भी केसेस आ रहे हैं, क्योंकि यूजुअली जो ट्राईवैलेंट वैक्सीन या उनमें H1N1 कवर होता है, इसलिए उसमें इतनी फैटेलिटी नहीं आती है। इसलिए मैं आज और भी बात बोलना पाऊंगी, जब भी आप फ्लू शॉट लगवा रहे हैं तो जो क्वाड्रीवैलेंट फ्लू शॉट है जिसके अंदर H3N2 का भी कंपोनेंट है, वो जरूर से लगवाएं। बिल्कुल। तो फ्लू के शॉट आमतौर पर हम देखते हैं कि जो लोग जिनके इम्यून सिस्टम कमजोर हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको लगाए जाते हैं। क्या आप जनरल पॉपुलेशन को भी एडवाइस करेंगे? देखिए, फ्लू शॉट जो हम लोग भी रिकमेंडेड है कि अगर कोई बच्चा है जो कि 15-16 साल से कम है या जो भी पेशेंट जो भी 50 से अबव है, उनको हम फ्लू शॉट्स लगा सकते हैं, या जो भी अडल्ट जिनको डायबिटीज हो, किडनी पेशेंट्स हो या जो कीमोथेरेपी, ऐसे एट रिस्क पेशेंट सबको फ्लू शॉट लगाना चाहिए। नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स में बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर हाँ, हम देख रहे हैं जो पेशेंट ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट है, अब हम उनको भी बोल रहे हैं कि वो भी अपने जो COPD के पेशेंट्स है वो भी फ्लू शॉट लगाए, क्योंकि उनमें वायरल का प्रकोप ज़्यादा होता है और लंबे समय तक होता है। क्या ये लंबा टिकने वाला है या मौसम में बदलाव है इसलिए अचानक हम देख रहे हैं कि वायरस बहुत फैल रहा है? देखिए, ये जितने भी वायरल स्ट्रेन होती है, जब भी वेदर चेंज होती है, ठंडी गर्मी का जब भी समावेश होता है, तभी इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इस बार भी ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा लगता है कि विद इन नेक्स्ट 10-15 डेज में इसका लोड अपने आप कम होने जाएगा, पर क्योंकि इसमें इम्यूनिटी नहीं है हम लोगों में, इसलिए इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो अपने लिए, आपके लिए सलाह यही है कि जब मौसम में बदलाव हो रहे हो, उस वक्त अपने आप को मौसम की मार से भी बचा कर रखिए और बाहर निकलें तो मास्क, सैनिटाइजर, इन चीज़ों को फिर से अपना लीजिए। ये आपकी और पूरे देश की सेहत के लिए बेहद काम आने वाले हैं। सबसे जरूरी बात, अगर आपको वायरल बुखार हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भले ही इसके लक्षण कोरोना वाले हों और ये फैल भी तेजी से रहा है, लेकिन ये सीजनल बुखार है जो हर साल आते हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह रहा है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा से सावधान रहने की जरूरत है। और राहत की बात यह है कि मार्च खत्म होते होते फ्लू के मामले घटने के आसार भी हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतना है। Zee News।